नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम डॉक्टर्स ओपिनियन का स्टार्टिंग पैराग्राफ ले चुके थे, जिसमें कि साफ साफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो भी भाई जिन्होंने ये किताब शुरू की थी, तकरीबन 40 लोग थे। जब उन्होंने ये बोला कि हम ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे कोई भी पढ़ने वाला इन फ्यूचर, आज से आने वाले सालों में, सदियों में, जब भी कोई पढ़ेगा तो उसको मेडिकल एस्टिमेट की जरूरत बिल्कुल होगी। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ईस्थर एल रिचर्ड। उन डॉक्टर ने बोला था कि बिल, आप जब तक किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं लिखवाओगे, जो कि डॉक्टर सिल्कवत को मौका मिला इसमें जो है लिखने का, क्योंकि अल्कोहलिज्म नाम और उस अल्कोहलिज्म की डिटेल्ड और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर किसी से मिली थी तो वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ही थे। हाँ, अल्कोहलिज्म के बारे में काफी बातें हुई। इंग्लैंड के डॉक्टर थ्रॉटल थे। बेंजामिन रश ने बहुत अच्छी जो है 1800 कुछ 1840 के आसपास की बात है, बेंजामिन रश डॉक्टर साहब थे। उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन वो उसको उतनी तरीके से बता नहीं पाए जो कि हमारे लिए पुख्ता सबूत साबित हो। डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसको, जो मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी अभी हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में, उन्होंने जो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, वो हर एक शराबी के मन में, दिल में उतर गया। समझ में ही नहीं, दिल में भी आया। ये वो डॉक्टर सिल्कवर्थ थे दोस्तों, डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ, जिन्होंने ना ना करते भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 एक हजार से भी ऊपर अल्कोहलिक्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम किया। एक्चुअली में न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन अल्कोहलिक प्रॉब्लम, एडिक्शन, इनसे रिलेटेड इनको इंटरेस्ट बहुत था अपने जमाने में। सन 1900 में जब इनको अपनी डिग्री मिली, उसके बाद से ही इनका इंटरेस्ट ही जो है अल्कोहलिज्म में, एडिक्शन के चीजों में हो गया था। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर मिली तो हमें इन्हीं से मिली। ऑलवेज ये हमेशा बिलीव करते थे एक सोल्यूशन में जो कि अदर देन मेडिकल होता था। मेडिकल सोल्यूशन पे बहुत ही ना के बराबर विश्वास रखते थे ये। बहुत, और इस वजह से इन्होंने बहुत डॉक्टर्स से दुश्मनी भी मोल ली। बहुत डॉक्टर्स इनके खिलाफ थे और सारे ही डॉक्टर्स इनके खिलाफ थे। ये अकेले खड़े थे कहीं ना कहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी से, जो मानते थे कि मेडिकली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत से खतों का आदान प्रदान हुआ। कई हॉस्पिटल्स में कई साइकेट्रिस्ट्स को, बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट को, जो कि इस एडिक्शन में, अल्कोहलिज्म में काम किया करते थे, इन्होंने चार्ली बी टाउन से रिक्वेस्ट की थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए मदद करने के लिए। बिग बुक प्रिंटिंग के लिए कुछ पैसे चार्ली बी टाउन्स ने दिए थे, वो इनके कहने पर दिए थे। इन्होंने वो भी रिस्क लिया था जब इन्होंने बिल डब्ल्यू साहब को साइकेट्रिक वार्ड में बातें करने दी थी। कौन कौन शराबी पर विश्वास करता है दोस्तों? जब बिल डब्ल्यू साहब को एक ख्याल आया, अभी अभी जस्ट दूसरे पैराग्राफ में हम ये लोग पढ़ेंगे, ये चीज पढ़ेंगे हम। अपना मेडिकल प्रोफेशन इन्होंने दांव पर रख दिया जब इन्होंने ये बोला कि सिंथेटिक नॉलेज पूरी नहीं है, वी हैव मेड अ लिटिल इम्प्रेशन इन एडिकेसी, more than human power is needed, psychic change is required, powers of good is required। most डॉक्टर्स, सारे के सारे डॉक्टर्स इन सब बातों से बोलते के साथ ही डॉक्टर सिलवत के अगेंस्ट हो गए थे। लेकिन ये डटे रहे, अड़े रहे, इन्होंने कभी भी विल डब्ल्यू को जो है पीछे नहीं हटने दिया, उसको अपने वार्ड में आने दिया। बाद में भी कई बारी आया वो, और जितने ही अल्कोहलिक्स हो या कुछ हो, इन्होंने कभी ये लालच नहीं किया कि मेरे वार्ड में कितने दिन तक रहेगा या नहीं। इन्होंने बिल डब्ल्यू को फौरन इत्तला दी और बिल डब्ल्यू साहब अपनी मीटिंग्स में उनको शामिल कर लिया करते थे। जब बिल डब्ल्यू साहब ने बोला कि मुझे कुछ हो गया है, जब उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था, तब इन्होंने ये चाहते तो बोल सकते थे कि तुझे हेलुसिनेशन हो रहा था, और एक्चुअली में उस समय डॉक्टर सलकत को यही लग रहा था कि इसको
कुछ हेलिसिनेशन हो रहे हैं, इसको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने डिमोरलाइज नहीं किया। इसने बोला बेटर, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बोला बेटर स्टिक ऑन टू इट, उस पर डटे रहो, जो भी है पहले से तुम बेहतर हो। इन्होंने लुइस को अच्छे से समझाया कि ड्रिंकिंग सिर्फ हैबिट नहीं है, बिल डब्ल्यू की ड्रिंकिंग। जब लुइस ने बोला कि यार इसके अंदर विल पावर तो बहुत है, ये छोड़ना चाहता है, छोड़ नहीं पा रहा है, तब इन्होंने समझाया कि विल पावर का रोल कोई नहीं है। अब पीना सिर्फ आदत नहीं रह गई है, अब ऑब्सेशन बन चुका है। और वो ऑब्सेशन एक ऐसी इंसैनिटी का, राक्षस रूपी इंसैनिटी का रूप ले लेता है, जो कि अब वो चाहेगा भी नहीं, तब भी वो पिएगा। ये बात लुइस को सबसे पहले समझाने वाले थे डॉक्टर सिल्कवर्थ। इन्होंने बिल डब्ल्यू साहब को बोला, जब 6 महीने से ये अल्कोहलिक्स को पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे, जब उनको सोबर करने में लगे हुए थे, तब इन्होंने 6 महीने के बाद जो है उनको खुश किया सबसे पहले कि बिल डब्ल्यू आप शराब से दूर हो, ये सब करते करते क्या आपको शराब पीने का ख्याल आया इन 6 महीनों में। बिल डब्ल्यू साहब बहुत खुश हुए और उनको 3 ज्ञान दिए इन्होंने, कि कोई भी ज्ञान नहीं देना है। सबसे पहला ज्ञान तो इन्होंने ये दिया था, किसी भी शराबी को प्रीचिंग टीचिंग ज्ञान कोई नहीं देना है। दूसरा इन्होंने बोला था, किसी स्पिरिचुअल हिल टॉप पर जाकर के, अपने किसी बड़े पायदान पे जाकर के टॉक डाउन नहीं करना है अल्कोहलिक को, ना नीचे की तरफ देख करके नहीं बात करनी कि तू तुष्ट प्राणी है। तीसरा, ओनली एग्जैक्ट नेचर ऑफ इलनेस बताना है, टू फोल्ड इलनेस बतानी है, जो हमारी मेंटल ऑब्सेशन फिजिकल एलर्जी है वही बतानी है। और वो कहाँ से बतानी है दोस्तों? वो बतानी है आउट ऑफ आवर ओन लाइफ स्टोरी, मेरे साथ जो वाकये हुए। और धीरे धीरे जैसे ही बिल डब्ल्यू साहब ने ये शुरू किया था ना जब दोस्तों, तो उनको सक्सेस मिली और हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस को हमारा दूसरा मेंबर मिल चुका था, डॉक्टर बॉब के रूप में। तो दोस्तों चलते हैं लेटर की तरफ। लेटर का पहला पैराग्राफ हमने जो इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था। अब लेटर की शुरुआत हो रही है दोस्तों यहाँ पर। और टू होम इट मे कंसर्न, ये डॉक्टर साहब का लिखा हुआ लेटर एज इट इज यहाँ पर छापा गया है। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म फॉर मेनी इयर्स। In late 1934, I attended a patient who, though he had been a competent businessman of good earning capacity, was an alcoholic of a type one had come to regard as hopeless. बिल डब्ल्यू साहब तीसरी बारी यहाँ पर आए थे, और तीसरी बारी जब यहाँ पर आए तो अब जो है डॉक्टर सिल्कवर्थ कह रहे हैं, अल्कोहलिक्स के कुछ टाइप्स उन्होंने टाइप 1 टाइप 2 कुछ बनाए हुए थे उस समय के, जो उनके क्राइटेरियाज थे एक्टिविटीज को लेकर के, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को लेकर के। और उस हिसाब से वो कह रहे थे कि जो है होपलेस कैटेगरी का अल्कोहलिक था, जो कि हमारे बिल डब्ल्यू साहब थे। दो, उनकी अर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन होपलेस अल्कोहलिक। इन द कोर्स ऑफ हिज थर्ड ट्रीटमेंट, अब तीसरी बारी दोस्तों यहाँ पर आए थे ये 11 दिसंबर 1934 को दोबारा एडमिट हुए थे, खुद ही से आए थे, खुद ही एडमिट होने आ गए थे। और जो है यहाँ पर उनके अंदर धीरे धीरे कुछ आइडियाज आने लगे। He acquired certain ideas concerning a possible means of recovery. As part of his rehabilitation, he commenced to present his conceptions to other alcoholics. दोस्तों बीमारी हमें डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दी, इसकी समस्या का समाधान, बीमारी का समाधान हमें डॉक्टर कार्ल ने दिया। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, चेंज इन आइडियाज, इमोशंस, एटीट्यूड्स, ह्यूज इमोशनल डिस्प्लेसमेंट्स एंड रीअरेंजमेंट्स, ये इसका इलाज मिला था हमें डॉक्टर कालियुग से। बीमारी अल्कोहलिज्म, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, ये मिली थी हमें डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ से। सोल्यूशन का तरीका क्या मिला, मेथड क्या मिला, वो हमें मिला कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेन नाम आ जाता है, क्योंकि उनके 6 कदम थे, उसी से हमने 12 कदम बनाए, लेकिन और भी बहुत लोग इन्वॉल्व थे उसमें, हम आगे बात करेंगे हाउ इट वर्क्स में कौन कौन लोग थे जिन्होंने 12 कदमों में हेल्प की थी। लेकिन हमारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो नींव बनी,
वो आइडिया किसको आया था दोस्तों? अब वो आइडिया कहीं से भी इनको जो है इंस्पिरेशन मिल सकती है बिल डब्ल्यू को, ये आइडिया की, जैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में सब लोग अपनी बात बताते थे, जैसे वॉशिंगटोनियन सोसाइटी में भी लोग अपनी अपनी बातें बताते थे। वॉशिंगटोनियन सोसाइटी वैनिश हो गया था, उस उन सब हो सकता है उन सब से आइडियाज लियो, आई डोंट नो, लेकिन बिल डब्ल्यू को ये ख्याल आया था दोस्तों, सिर्फ एक वो बिल डब्ल्यू ही थे जिन्होंने डॉक्टर सिलवत को बोला कि मैं अगर इनसे बात करूं, अपने कंसेप्शंस अपने आइडियाज इनके सामने रखूं, तो शायद इनको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। और सबसे बड़ी बात, इम्प्रेसिंग अपॉन देम दैट दे मस्ट डू लाइकवाइज विद स्टिल अदर्स। वो भी लोग आगे, फिर आगे अपने कंसेप्शंस अलग लोगों से बात करेंगे, शराबियों से, और फिर जो है आगे आने वाले भाइयों को भी फायदा होगा। This has become the basis of a rapidly growing fellowship of these men and their families. आज हमारी संस्था का, बढ़ती हुई संस्था का सिर्फ एक दारमोदार है, और वो यही दारमोदार है दोस्तों। When one alcoholic talks to another, magic happens. This man and over 100 others appear to have recovered. अब धीरे धीरे करके जब ये किताब लिखी गई, डॉक्टर साहब को बोला गया कि आप इसमें अपना ओपिनियन डाल दो, आप इसमें अपनी राय डाल दो। तब तक ये 70 एक अल्कोहलिक्स हो चुके थे, और जिसको बाकी 20-30 जो हमारे शराबियों के साथ के एलेनॉन्स थे, उन सब को मिला करके 100 लोग बन चुके थे। आई पर्सनली नो स्कोर्स ऑफ केसेस ओवर ऑफ द टाइप विद होम अदर मेथड्स हैड फेल्ड कंप्लीटली। कोई थेरेपी, कोई एक्सरसाइजेस, कोई रिहैबिलिटेशन काम नहीं आ रहा था, जो कि ये छेड़ा हुआ क्रांति ला रहा था। ये आइडिया अब बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका था, और बहुत बड़ी एक अपने आप में ना एक मुहिम छिड़ गई थी। और इस चीज ने जो काम किया, वो कोई भी थेरेपी, कोई एक्सरसाइज, कोई रिहैब नहीं कर पा रहा था दोस्तों उस समय। These facts appear to be of extreme medical importance because of extraordinary possibilities of rapid growth inherent in this group. They may mark a new epoch in the annals of alcoholism. ये बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इस ग्रुप की जो रैपिड ग्रोथ है, धीरे 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 धीरे, इसने एक ऐसा ऐसा दौर बनाना था, इसने इसने एक ऐसे रिकॉर्ड्स लिख डालने थे अल्कोहलिज्म की दुनिया में, जो किसी ने सोचे तक नहीं थे दोस्तों। इसकी पॉसिबिलिटीज कई चीजों की होती है, दूर से दिख जाती है कि यार इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। इंटरनेट आया, डॉट कॉम बबल, और ये इतना कुछ इंटरनेट ने हुआ कि आने वाली जिंदगी में चीजें बदल देगी। मुझे याद है मैं बहुत छोटा होता था, सेकंड थर्ड क्लास में था तब, हमें ये बताया जाता था कि ये जो इंटरनेट आया है ये क्रांति ला देगा, कुछ क्रांति ये बहुत सारी ला चुका है, और कुछ ये और ऐसे कर देगा, फिर धीरे धीरे सब वैसा हो जाएगा। लोग कंप्यूटर के बिना नहीं कुछ कर पाएंगे कभी भी जीवन में, और उस समय कंप्यूटर्स का यूज नहीं था। सब बैंक्स हों, बड़े बड़े ऑफिसेज हों, सब में इतना यूज नहीं था कंप्यूटर्स का। आज कोई भी छोटे से छोटा ऑफिस, बड़े से बड़ा बैंक, छोटे से छोटे कोई भी बिजनेस बिना कंप्यूटर, बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप के नहीं चल सकता। वो पॉसिबिलिटीज उसी समय देख ली गई थी। ऐसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस की भी पॉसिबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, वो भी देख ली गई थी दोस्तों। मतलब वो घरों में बोलते हैं, बड़े लोग बात करते हैं कई बारी कि जी पूत के पांव पालने में ऐसा कुछ होता है ना, कि बच्चे के पांव से पता लग जाता है कि उसकी टेंडेंसी किस तरफ लेकर के जाएगी उसको बड़े होकर के। तो ये अल्कोहलिज्म की वो दुनिया थी, जो कि साबित उसी टाइम दिख गया था कि ये इसका समय नहीं आएगा, अल्कोहलिज्म का इसका दौर आएगा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, जो कि अल्कोहलिज्म के रिकॉर्ड्स में क्रांति ला देगा। दीज मेन में विल हैव अ रेमेडी फॉर थाउजेंड्स ऑफ सच सिचुएशंस। इन लोगों के पास हजारों ऐसी सिचुएशन हैं जिनका इलाज है इनके पास।
यू मे रिलाई एब्सोल्युटली ऑन एनीथिंग दे से अबाउट देमसेल्व्स, और आप किसी भी तरीके से इन पर विश्वास कर सकते हो। आप कैसे भी इन पर विश्वास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जो इनके मुंह से निकले और आप बोलो नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। दे हैव डन इम्पॉसिबल पॉसिबल। उन्होंने हर उस चीज को पॉसिबल किया है जो कभी किसी ने जीवन में नहीं सोची थी दोस्तों। और उन्होंने खुद ही नहीं सोची थी। मैंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा था ये सब चीजें, जो आज जिनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जिनको मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। वेरी ट्रूली योर्स, विलियम डी सिल्कवर्थ, MD, MD of Charles B. Towns Hospital Psychiatric Ward, the physician who, at our request, gave us this letter has been kind enough to enlarge। अब ये लेटर दोस्तों यहीं तक खत्म कर दिया इन्होंने। अब बीच में हमारे जो शराबी भाई हैं वो अपने बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, और डॉक्टर साहब की जो बताई हुई चीजें हैं उनके बारे में अपने मुंह से कुछ कह रहे हैं। The physician who at our request gave us this letter has been kind enough to enlarge upon his views in another statement which follows। अब फिजिशियन क्या कह रहा है जी हमारे बारे में, और उसको विस्तार से हमें क्या समझाना चाह रहा है। इन दिस स्टेटमेंट ही कंफर्म्स व्हाट वी हु हैव सफर्ड अल्कोहलिक टॉर्चर मस्ट बिलीव। मस्ट, बहुत सारे मस्ट हैं इसमें दोस्तों। बिग बुक हाँ सजेशन जरूर देती है, लेकिन सजेशंस प्रिसाइजली देती है। हमने बात की थी, स्पेसिफिकली भी देगी, ये मस्ट भी देगी हमें, डायरेक्शंस भी देगी हमें ये किताब। हमें, जो हम उस प्रताड़ना से गुजरे हुए हैं, अल्कोहलिज्म के प्रताड़ना से गुजरे हुए हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं उनको मानना ही मानना पड़ेगा। मुझे यह बात आज माननी पड़ेगी दैट द बॉडी ऑफ द अल्कोहलिक इज क्वाइट एज एबनॉर्मल एज हिज माइंड। जैसे मेरा दिमाग खराब है, एबनॉर्मल है, वैसे ही मेरा शरीर खराब है और एबनॉर्मल है। जो चीज नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, वो है मेरा दिमाग। और जितना मेरा दिमाग एबनॉर्मल है उतना ही एबनॉर्मल है मेरा शरीर। It does not satisfy us to be told that we could not control our drinking just because we were maladjusted to life। अब यार ये नहीं समझ आती बात कि आप ये बोलो मुझे कि भाई मैं अपना ड्रिंकिंग जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था किसी समय पर, मैं शराब से दूर नहीं हो पा रहा था, उसका रीजन था मेरी जिंदगी से बन नहीं रही थी। मैल एडजस्टमेंट टू लाइफ, रॉन्ग एडजस्टमेंट विद लाइफ, नो एडजस्टमेंट विद लाइफ। मेरी एडजस्टमेंट थी ही नहीं जिंदगी से। आई कांट गेट अलोंग इन लाइफ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी थी, मैं लाइफ को फेस नहीं कर पा रहा था। क्या इस वजह से मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा था? दैट वी वर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। जब भी मैं जिंदगी की परिस्थितियों को दोष दे करके पीता था, जिंदगियों बहाना बना करके पीता था, तब मैं रियलिटी में नहीं था। और वर आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव्स। तो यहां पर दो रीजन इसने बताए और दोनों रीजंस को खारिज कर दिया। इसने बोला मेल एडजस्टेड टू लाइफ, नहीं। दूसरा बोला इसने आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव्स। आउटराइट मेंटल डिफेक्टिव हूं क्या मैं? हाँ हूं। लेकिन सिर्फ इसी वजह से मैं शराब से नहीं बच पा रहा था, ये गलत होगा कहना। वी वर इन फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। कोसों दूर हूं मैं रियलिटी से। वैसे तो अल्कोहलिज्म बीमारी ही फैंटेसाइजिंग की है, लेकिन उस समय मेरा ये सोचना, क्योंकि अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी ना होना थी, ये सोचना मेरा अपनी जगह ठीक था, क्योंकि मैं नॉर्मली जिस सोसाइटी में पला बड़ा हूँ उस सोसाइटी में अल्कोहलिज्म का नामो निशान नहीं मिला मुझे। कोई कैंसर होता, कोई किडनी डायलिसिस डिजीज, कोई और बीमारी, हार्ट फेलियर्स, हार्ट अटैक्स, शुगर,
डायबिटीज, बीपी, ये सब होता तो मैं एकदम से पहचान जाता और मैं मान भी लेता। लेकिन अल्कोहलिज्म नामक कोई बीमारी ना तो मुझे कभी बताई गई, ना पता चली, और ना लोगों को पता था इस बारे में। तो मैंने तो यही सोचा, आई कांट गेट अलोंग इन लाइफ, मेरी लाइफ से बनती नहीं, लाइफ की मेरे से बनती नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लाइफ को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं डिफेक्टेड पीस हूँ इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस मैं तो सिर्फ इन दोनों चीजों को लगता था। लेकिन दोस्तों यहाँ हमारे शराबी भाई बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमें कह रहे हैं कि भैया तुम रियलिटी से परे हो। दीज थिंग्स वर ट्रू टू सम एक्सटेंट, इन फैक्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट विद सम ऑफ अस। कुछ हद तक मेरे साथ भी, और बहुत हद तक मैं तो कहूंगा दोस्तों कि ये सब चीजें थी। मेंटल प्रॉब्लम्स थी, मेंटल डिफेक्ट था मेरे को, लाइफ से मेल एडजस्टमेंट थी, लाइफ से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ से और लाइफ की मेरे से कभी नहीं बन रही थी। बट लेकिन वी आर श्योर दैट आवर बॉडीज वर सेकंड एज वेल। शरीर भी रोगी है। इन आवर बिलीफ एनी पिक्चर ऑफ द अल्कोहलिक विच लीव्स आउट दिस फिजिकल फैक्टर इज इनकम्प्लीट। कोई भी शराबी अगर उसको बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको फिजिकल एलर्जी के रूप में जो हम देखते हैं आज, अगर वो चीज उसके साथ नहीं है, फिजिकल फैक्टर उसके साथ अवेलेबल नहीं है, तो वो अल्कोहलिक, इनकम्प्लीट अल्कोहलिक कहलाया जाएगा, वो अल्कोहलिक नहीं कहलाया जा सकता। द डॉक्टर्स थ्योरी दैट वी हैव एन एलर्जी टू अल्कोहल इंटरेस्ट्स अस एज लेमन आवर ओपिनियन एज टू इट्स साउंडनेस मे ऑफ कोर्स मीन लिटिल। डॉक्टर की थ्योरी, जैसे ही डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई तुम्हें फिजिकल एलर्जी है, तो मेरा मुंह बाहर निकल गया। जैसे ही मुझे बताया गया भाई फिजिकल एलर्जी है, बार बार पीने का मन करता है, सोचता हूँ क्वार्टर, पीता हूँ हाफ, नहीं तो उससे ज्यादा, फिर एक मिनिएचर, फिर एक क्वार्टर, ये सब चीजें मेरे साथ है। एज लेमन, नॉर्मल इंसान दोस्तों, एज लेमन, अगर एक सादा नॉर्मल इंसान, आम इंसान, साधारण इंसान की कैटेगरी में अगर मुझे रखा जाए, तो मेरे को इस चीज का कोई मतलब ही नहीं होगा। बेसिकली जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मुझे पता ही नहीं जिस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वही चीज मेरे साथ हो रही है तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा? दोस्तों कई चीज होती हैं, कहीं कहीं पर भी हमें कोई चीज जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, फॉर एग्जांपल किसी को बाइक लेनी है, किसी को गाड़ी लेनी है, अब उसके दिमाग में चल रही होती है वो चीजें, और जैसे ही बाहर वो कहीं भी बातें चल रही होती हैं गाड़ी के बारे में कुछ, तो वो उसके कान खींचे चले जाते हैं वहां पर। किसी पार्टी, किसी फंक्शन में अगर उसी तरह की बात चल रही होती है, तो उसके कान उसी टॉपिक पे खींचे चले जाते हैं और फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर मेरे को वहीं पर खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी, जिसको कोई मतलब नहीं है गाड़ी लेने से या बाइक लेने से, तो उसको ये सब चीजें हो सकता है बोर करें, हो सकता है वो इधर उधर हो जाए, हो सकता है वो उस ग्रुप में शामिल ही ना हो, सुन करके वो इधर चला जाए कि यार बोरिंग बातें हो रही। तो एज अ लेमैन बोरिंग लग रहा था, कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बट एज एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर्स, एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर, भूतपूर्व समस्या से पीने वाले लोग, जो कि मैं था, मैं एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर था। नहीं सॉरी, मैं प्रॉब्लम ड्रिंकर था दोस्तों, मेरे पीने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन आज मेरे पीने की वजह से, भगवान की कृपा से, एक एक दिन के हिसाब से हम सभी भाई शराबी, शराब से दूर हैं। शराबी जरूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ड्रिंकर हम सभी लोग एक्स हैं। हम अल्कोहलिक कभी एक्स नहीं हो सकता। देर इज नो सच थिंग एक्स अल्कोहलिक। कई गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ हम देखते हैं भूतपूर्व शराबी लिखा होता है, लेकिन वो मजाक की बातें अलग हैं, लेकिन भूतपूर्व शराबी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। भूतपूर्व समस्या से पीने वाला ये जरूर हो सकता है, भूतपूर्व समस्या में पड़ने वाला पीने की वजह से ये जरूर हो सकता है। एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर, आज वो मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति से हम सभी लोग दूर हैं, लेकिन अल्कोहलिक हम पक्के पक्के हैं। We can say that this his explanation makes good sense। अब मैं शराबी के रूप में देखता हूं
तो फिर मैं देखता हूँ कि उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो बता रहा है मुझे कि भाई एलर्जी जो है, फिजिकल एलर्जी होती है एक शराबी में। इट एक्सप्लेन्स मेनी थिंग्स फॉर विच वी कैन नॉट अदरवाइज अकाउंट। जोड़ ही नहीं पाया, कभी गुना घटा कर ही नहीं पाया मैं कि ये हो क्या रहा है। ये थ्योरी जो है डॉक्टर साहब की, इसने इंटरेस्ट भी किया मुझे, और बहुत सी चीजें मेरे सामने खोल करके रख दी, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। मेरी वो फिजिकल एलर्जी दोस्तों, वो उसने बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर की कि मैं क्यों ऐसा बिहेव करता था। Though we work out our solution on the spiritual as well as an altruistic plane, we favor hospitalization for the alcoholic who is very jittery or befogged. More often than not, it is imperative that a man's brain be cleared before he is approached, as he has then a better chance of understanding and accepting what we have to offer. एल्कोहलिक्स एनोनिमस एक स्पिरिचुअल संस्था है, एक अल्ट्रुइस्टिक संस्था है, एक दूसरे की मदद करने वाली परोपकारी संस्था है। लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक है जो सुनने की स्थिति में नहीं है, जो अभी नशे में है, नशे में नहीं है तो विड्रॉल्स में है, अभी उसको तलब इतनी परेशान कर रही है, जो वो सुन ही नहीं सकता, दिमाग बंद है, उसको बस शराब चाहिए, उस इंसान के लिए एक हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि सुनने से पहले अगर दिमाग साफ हो, नए भाइयों को हम कई बारी बोलते हैं कि आप अगर बिना पिए आओ, एक मीटिंग बिना पिए करो, हमारी रिक्वेस्ट है। क्यों? ब्रेन भी क्लियर्ड, बिफॉग्ड नहीं होगा, जिटरी नहीं होगा, और ब्रेन जितना क्लियर होगा उतनी बात वो सुन के समझ पाएगा, तो उसकी रिकवरी का चांस बहुत बेटर हो जाएगा, और वो चीजें वो अंदर ले पाएगा। स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज दोस्तों, उस पे जब पानी पड़ता है तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एक शराबी जो विड्रॉल्स में है, नशे में है, वो तो डिनायल और डिफायंस से भर जाएगा, उसके अंदर नहीं आ सकती वो चीज, वो अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टिंग नहीं आ सकती जब तक कि वो सुनने के लिए तैयार ना हो जाए। द डॉक्टर राइट्स, अब लेटर फिर से चालू हो चुका है दोस्तों। The subject presented in this book seems to be of paramount importance to those afflicted with alcoholic addiction. अब हमारा जैसे जैसे दोस्तों, इसमें हम डॉक्टर्स ओपिनियन जैसे आज शुरू कर दिया हमने, और मैं चाह रहा था, मैं शुरू में ही बताने वाला था, मैंने जब बिग बुक पढ़नी शुरू की थी, और ऐसे कई जो है स्पॉन्सर के साथ या कुछ ओल्ड टाइमर्स के साथ मैं जुड़ जाता था पढ़ने के लिए, तो मैं एक पेंसिल रख लेता था अपने साथ। कोई छोटा मोटा मुझे किसी वर्ड के साथ कुछ जो मुझे मिला या मुझे जो समझ आया, वो मैं साइड में छोटा सा नोट अटका देता था, एक पेंसिल से छोटा सा, समझने के लिए कि लाइन क्या कहना चाह रही है, इसका क्या मतलब मुझे समझ आया है, या क्या इसमें कोई नई बात है। हाइलाइटर्स का यूज मैं बहुत किया करता था, ऑरेंज ग्रीन, उससे कि मैं जिससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो चीजें मुझे नहीं समझ आ रही होती थी वो मैं अपने फोन में खुद को व्हाट्सएप कर देता था, नोट्स बना लेता था मैं। गूगल में ही कीप नोट्स को जो ऐप होती हैं, हमारी फोन सबके पास है, नहीं तो मैं पेन पेपर से साइड में नोट कर लेता था, और जब भी किसी ओल्ड टाइमर से बात होती थी तो अपने जो है डाउट्स जो है क्लियर कर लेता था। इन सब चीजों से क्या हुआ, मेरी किताब में जब भी मैं खोलता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ दिख जाता है कि तब मैंने ये चीज ऐसे कनेक्ट की थी अपनी, और वो पढ़ने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पीछे की कई चीजें याद आने लगती हैं। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बिग बुक की सिर्फ रीडिंग नहीं होगी, बिग बुक की स्टडी होगी, बिग बुक से रूबरू बेटर तरीके से आप हो पाएंगे। वो चीजें बहुत जरूरी बन गई मेरे जीवन में, और इससे मुझे बहुत फायदा मिला, तो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं। हाइलाइटर्स का यूज हो, पेन का यूज हो, पेंसिल का यूज हो, जिस भी तरीके से हम इस बुक से कनेक्शन बेटर बना पाए, इसको और अच्छे तरीके से समझ में और दिल में उतार पाए दोस्तों,
ये बड़ा जरूरी है। और इसको बेहतर हम हर दिन कर सकते हैं। इसके इसके कोई क्वेरीज भी हों, जो क्वेश्चन आंसर यहाँ भी ना हो, वो कई ओल्ड टाइमर्स हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुकेश पढ़ रहा है साथ में तो ही कुछ ये जरूरी है इन सब चीजों का। हम अपने आसपास के लोग, अपने ग्रुप्स के लोग, या फोन पर हम सभी भाई अवेलेबल हैं, जुड़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, अपने डाउट्स को क्लियर करते चल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसी के साथ साथ डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर मैं नोट्स में अपने क्वेश्चंस लिख लूंगा या अपने आप को ही व्हाट्सएप कर दूंगा वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो भी मुझे बिग बुक में नहीं समझ आ रहा। तो डॉक्टर क्या लिखते हैं दोस्तों, द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन दिस बुक सीम्स टू बी ऑफ paramount importance to those afflicted with alcoholic addiction। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पैरामाउंट भी है। कौन, किन लोगों के लिए? अल्कोहलिक एडिक्शन से जो अफ्लिक्टेड हैं। कौन कौन लोग हैं दोस्तों जो अल्कोहलिज्म में, एडिक्शन में अफ्लिक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं? कौन कौन है? सिर्फ अल्कोहलिक ही है क्या जो इफेक्ट होता है? अल्कोहलिक की फैमिली भी इफेक्ट होती है, अल्कोहलिक के फ्रेंड्स भी इफेक्ट होते हैं, अल्कोहलिक का वर्क एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। मतलब कहते हैं कि वो जो एक अल्कोहलिक होता है ना, पता नहीं आसपास के कितने दायरे को लेकर के खा जाता है। जो उसका अल्कोहलिज्म है वो कितने लोगों को इफेक्ट करता है। I say this after many years experience as medical director of one of the oldest hospitals in the country treating alcoholic and drug addiction। ये टाउन्स हॉस्पिटल के सबसे ऊंचे स्तर पे, जो कि अल्कोहलिज्म में, ड्रग एडिक्शन में काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल उस समय का, उसकी हैसियत से, उसकी औकात से ये बात कह रहे हैं। तो सोचो, अगर आज की डेट में जो कि डॉक्टर त्रेहान हैं, हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अगर वो कोई बात कहें हार्ट से रिलेटेड, अपनी किसी थीम से रिलेटेड, अपने जो उनका एक्सपर्टीज है हार्ट में उससे रिलेटेड कुछ भी कहेंगे, तो वो पत्थर की लकीर माना जाएगा, मेरे हिसाब से गोल्डन वर्ड्स माने जाएंगे, और मैं उनको फॉलो करूंगा ही करूंगा। वैसे ही ये डॉक्टर सिल्कवर्थ अपनी लाइन के बादशाह, अपनी अल्कोहलिज्म के, ड्रग ड्रग एडिक्शन के बादशाह, वो अगर कुछ कहेंगे तो क्या मैं उनको पत्थर की लकीर नहीं मानूंगा? बिल्कुल मानूंगा दोस्तों। देयर वॉज देयर फॉर अ सेंस ऑफ रियल सेटिस्फैक्शन व्हेन आई वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट अ फ्यू वर्ड्स ऑन अ सब्जेक्ट व्हिच इज कवर्ड इन सच मास्टरली डिटेल इन दिस पेजेस। मास्टरी की हुई है अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, अल्कोहलिज्म में डिटेल में पूरा पूरा प्रोग्राम, हमारा वर्किंग प्रोग्राम लिख के दिया हुआ है। तो डॉक्टर साहब को और ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुई कि भाई मैं भी इस किताब में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। वी डॉक्टर्स हैव रियलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट सम फॉर्म ऑफ मॉरल साइकोलॉजी was of urgent importance to alcoholics। किसी भी तरह की, किसी तरह की मॉरल साइकोलॉजी चाहिए। मॉरल, नैतिक, बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए हमें, सत्य, ये जो है, जितनी भी अच्छी चीजें जो बचपन में मुझे सिखाई गई, कई चीजें, हमें वैल्यूज, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो मॉरल, मोरालिटी से जुड़ी हुई चीजें। साइकोलॉजी, मन का विज्ञान, ये मन कैसे कैसे एक्ट करता है, ये मन कैसे कैसे वर्किंग करता है, इंसानी फितरत कैसे कैसे काम करती है, वो साइकोलॉजी पढ़ाती है। वो नैतिक वो मनोविज्ञान पढ़ाता है। मन का विज्ञान, मन की फंक्शनिंग कैसे होती है, मन की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे बंदा चीजों को लेता है, और कैसे उनकी प्रक्रिया में थॉट स्पीच एक्शन में देता है उनको, वर्ल्ड को, वर्ल्ड से कैसी चीजें परसेप्शन में लेके आता है और कैसे उनको देता है। ह्यूमन माइंड की स्टडी वो साइकोलॉजी में की गई दोस्तों। और अब जरूरत क्या थी अल्कोहलिक्स को? डॉक्टरों ने क्या रियलाइज किया? मॉरल साइकोलॉजी की जरूरत थी। मोरालिटी क्या कहती है, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, और इस सही गलत को मेरा मनोविज्ञान, मेरा मन, मेरा दिमाग कैसे परसीव करता है, कि इस सही गलत पे मेरी प्रक्रिया क्या होती है, कौन सी चीजों पर मैं खड़ा हो जाता हूं कि मैं ये सब नहीं करूंगा, और कौन सी चीजें मुझे सही लगती हैं।
वो दोनों का जो तालमेल बिठाना है, मोरालिटी का और साइकोलॉजी का, दोनों का जो तालमेल बिठाना है, वो अल्कोहलिक्स के लिए बहुत अति अति आवश्यक है, अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। दोनों चीजें बता रहे हैं, बट इट्स एप्लीकेशन प्रेजेंटेड डिफिकल्टीज बियॉन्ड आवर कंसेप्शन। लेकिन अब ये मॉरल साइकोलॉजी अल्कोहलिक के दिमाग में डालना बहुत बड़ी डिफिकल्टीज पैदा कर दी थी दोस्तों इसने। What with our ultra modern standards, our scientific approach to everything, हर एक चीज पे साइंटिफिक अप्रोच है आज की डेट में, और उस समय भी थी। अल्ट्रा मॉडर्न स्टैंडर्ड्स, मॉडर्न से भी ऊपर अल्ट्रा मॉडर्न चीजें थी। बड़ी बड़ी मशीन्स, सीटी स्कैन, एमआरआई, माइक्रोस्कोप, ब्लड टेस्ट, हर तरीके के टेस्ट जिससे बहुत कुछ पता लग सकता है। वी आर परहैप्स not well equipped to apply the powers of good that lie outside our synthetic knowledge। अपनी नॉलेज को क्या बता रहा है जी? सिंथेटिक बता रहा है। और अपनी नॉलेज को क्या बता रहा है? लिमिटेड बता रहा है। एक स्कोप है, लिमिटेड स्कोप है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी नॉलेज सिंथेटिक है, स्कोप लिमिटेड है हमारी, और हम सक्षम नहीं है। किस चीज के लिए सक्षम नहीं है जी? जितने मर्जी मशीनरी है हमारे पास, लेकिन वो मशीनरी अच्छाई की शक्ति को लेके आने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों, जितने मर्जी बड़े बड़े सीटी स्कैन लगा लो, एमआरआई मशीन्स लगा लो, अल्ट्रासाउंड्स लगा लो, माइक्रोस्कोप लगा लो, लेकिन वो स्पिरिचुअल स्कैनिंग कहाँ से लाओगे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो स्पिरिचुअल माइक्रोस्कोप कहाँ से लाओगे? वो स्पिरिचुअल स्कैनिंग, वो एमआरआई कहाँ से देखोगे? जो कि मेरे अंदर की पॉजिटिविटी, वो मेरे अंदर की हायर पावर, जो कि है अच्छाई की शक्ति, जो कि है भगवान, मेरे अंदर वो मॉरल साइकोलॉजी कैसे इनकलकेट करोगे? कोई इंजेक्शन स्पिरिचुअली ऐसा नहीं बना जो मेरे को इंजेक्ट कर दे मेरे अंदर वो साइकोलॉजी, वो मोरालिटीज डाल दे। कोई नहीं बना दोस्तों। Many years ago, one of the leading contributors to this book came under our care in this hospital, and while here, he acquired some ideas which he put into practical application at once। बहुत साल पहले बिल्डब्ल्यू साहब आए, बिल्डब्ल्यू साहब ने बोला कि मैं अपने आइडियाज इनसे बात करूंगा, ये लोग आगे बात करेंगे, हो सकता है मेरे को फायदा हो सकता है इन सबको फायदा हो, और आने वाले आपके जो पेशेंट्स हैं उनको भी फायदा हो। Later, he requested the privilege of being allowed to tell his story to other patients here, and with some misgiving, we consented. We consented, but with some misgiving। डॉक्टर साहब पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे थे, और जाहिर सी बात है उन्होंने तो अलाउ कर दिया। मैं होता शायद उस डॉक्टर की जगह पर तो कैसे शराबियों का विश्वास कर पाता, मैं मुझे नहीं पता। आज मैं बीइंग एन अल्कोहलिक ये सब विश्वास कर पा रहा हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मेरी मंशा कभी भी गलत नहीं थी, मेरी इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं थे, कर्म ही गलत थे मेरे। और वो कर्म ही लोगों को शो होते थे, लोगों को मेरी मंशा कभी नहीं दिखती थी। आई वॉन्ट पीपल टू रियलाइज माई इंटेंशंस, बट पीपल ओनली सॉ माई एक्शंस। वो मेरे अंदर से मेरी इंटेंशंस कहाँ से खोल के देखेंगे? वो तो मेरे एक्शंस के रूप में ही मुझे जज कर पाएंगे ना। मैं चाहता था कि वो मुझे जज करें मेरे इंटेंशंस से दोस्तों। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। The cases we have followed through have been most interesting. In fact, many of them are amazing. The unselfishness of these men, दोस्तों ये जो लाइंस आ रही हैं, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई भी भाई के कैरेक्टरिस्टिक को बता रही है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो भी भाई जुड़ते हैं, उनके अंदर अगर ये क्वालिटीज आप देखते हैं, तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर है। अगर आप ये क्वालिटीज उनके अंदर नहीं देखते, तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का वो मेंबर नहीं है जो कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस चाहता है उससे। उस मेंबर से ये चाहत है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, छोटी छोटी चाहते हैं, जो कि उन सबको भी मिली है। वो चीजें हर एक भाई को वो सब चीजें मिली हैं आज, जो कि ये लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। मैं तो कई बार किसी भी मेंबर के साथ जब ये किताब पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं तो
कई बार उनको यहां तक बोल देता हूँ कि अगर ये चीजें आपको मेरे अंदर ना मिले तो प्लीज आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस को गलत मत समझना, मुझे गलत समझना, और कोई ऐसा भाई ढूंढ लेना जिनके अंदर ये क्वालिटीज हों। वही बात मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, द अनसेल्फिशनेस ऑफ दीज मैन, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई भी व्यक्ति सेल्फिश नहीं रहेगा आपसे। अनसेल्फिशनेस सबसे बड़ी क्वालिटी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, as we have come to know them. The entire absence of profit motive, मेरा आपसे पैसे कमाने का, प्रॉफिट लेने का, इन कैश और इन काइंड कोई भी मकसद नहीं है दोस्तों, ऐसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस के भाइयों का। एंड देयर कम्युनिटी स्पिरिट, भाईचारे की भावना, एकजुट होकर के रहने की भावना, ये तीन चीजें इज इंडीड इंस्पायरिंग टू वन हु हैज labored long and wearily in this alcoholic field। दोस्तों ये तीनों चीजें बहुत जरूरी थी और बहुत इंस्पायरिंग बन गई थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभी भाइयों के लिए, जो इस अल्कोहलिज्म की दुनिया से बाहर निकले और आज रिकवरी में भी हैं, और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बढ़ाने की चेष्टा में लगे हैं। They believe in themselves and still more in the power which pulls chronic alcoholics back from the gates of death। ये खुद में भी विश्वास करते हैं और उस दिव्य शक्ति में, उस बड़ी शक्ति में भी विश्वास करते हैं जो अल्कोहलिक्स को मरने के गेट से भी वापस लेके आई हुई है। मौत के दरवाजे में अंदर घुस गए थे वो और फिर भी खींच के लेके आई हुई है। वी कैन ओनली गिव मैसेज दोस्तों, लेकिन वो हम नहीं खींच के लाते किसी भी भाई को वापस। हमारे साथ जुड़ी हुई जो शक्ति है वो शक्ति उसको खींच के लेके आती है। हम सिर्फ अपना काम करते हैं, हम सिर्फ मैसेज देते हैं, हम सिर्फ उससे बातें करते हैं। Of course, an alcoholic ought to be freed from his physical craving for liquor, and this often requires a definite hospital procedure before psychological measures can be of maximum benefit। दिमाग तब काम करेगा जब शरीर से विड्रॉल से वो दूर होगा। तो उसको अपनी तलब से, अपने विड्रॉल से पहले दूर होना पड़ेगा, वरना वो सुनने की सिचुएशन में नहीं होगा दोस्तों। We believe and so suggested a few years ago that the action of alcohol on these chronic alcoholics is a manifestation of an allergy। शराबी, क्रॉनिक अल्कोहलिक, पुराना शराबी जो कि काफी टाइम से शराबीपन की बीमारी में घुसा हुआ है, उसके ऊपर शराब का असर एक एलर्जी के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे ही शराब उसके शरीर में जाती है तो एलर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है, एलर्जी पैदा हो जाती है। That the phenomena of craving is limited to this class and never occurs in the average temperate drinker। Phenomena of craving दोस्तों, मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? किसी भी चीज की एलर्जी होने से मतलब है कि उस चीज से मेरा शरीर एबनॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज एबनॉर्मल रिएक्शन टू एनीथिंग, एबनॉर्मल रिएक्शन टू द सब्सटेंस टू विच द पर्सन इज एलर्जिक। ठीक है। अब ये एलर्जी देखा जाए तो किसी को अंडे से एलर्जी है तो उसको रैशेस हो जाते हैं, किसी को मछली से एलर्जी है, वॉमिट्स हो जाती हैं, दाने हो जाते हैं, लाल हो जाता है शरीर। किसी को दूध से एलर्जी है, रैशेस, दाने आना, उल्टियां लगना, लाल हो जाना स्किन का, ये सारी प्रॉब्लम्स एलर्जी के रूप में, रिजल्ट के रूप में उनको मिलती हैं। तो इसमें दोस्तों एलर्जिक सब्सटेंस क्या हुआ? मछली, अंडा, दूध, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एलर्जिक सब्सटेंस जैसे ही उस एलर्जी वाले बंदे के शरीर में कांटेक्ट में आया तो एलर्जी का रिजल्ट क्या निकला? रैशेस हो जाना, दाने हो जाना, लाल हो जाना शरीर, वॉमिट्स हो जाना। यहां हम किस एलर्जी की बात कर रहे हैं कि हमें शराब से एलर्जी। तो एलर्जिक सब्सटेंस एक शराबी के लिए क्या हुआ जी? एलर्जिक सब्सटेंस हुआ शराब, अल्कोहल। अब उस
शराब का रिजल्ट एलर्जी की वजह से रिजल्ट क्या निकला जी? मोर एंड मोर ड्रिंकिंग। मेरी एलर्जी कोई रैशेस नहीं देती मुझे, कोई दाने नहीं देती, शरीर लाल नहीं करती। मेरी जो फिजिकल एलर्जी ये वाली है, मुझे जो शराब से एलर्जी है, ये बड़ी गंदी वाली एलर्जी है जो मुझे मोर एंड मोर ड्रिंकिंग में लेके आती है। शरीर से दिखता नहीं है कि एलर्जी कैसी है, मुझे पता नहीं लगता। और ये क्रेविंग का एक फिनोमिना है। फिनोमिना क्या होता है दोस्तों? फिनोमिना होता है जिसको हम अच्छे से समझ ना पाए, जिसको हम समझा ना पाए। नीदर इट कैन बी एक्सप्लेन नॉर इट कैन बी अंडरस्टूड। ये वो फिनोमिना था जो कि मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता। आज डॉक्टर आशीष देश पांडे हैं, डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली वर्किंग कैसे है अल्कोहलिक्स में और नॉन अल्कोहलिक्स में, वर्किंग कैसे नहीं है, उसको पूरा समझना मुश्किल है। हाँ, आई हैव टू डिसऑर्डर्स। मेरे मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। जैसे ही शराब मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है, तो वो कोई भी किसी भी तरह के एंजाइम्स, किसी भी तरह की जीवाणु नहीं है मेरे पास जो कि उस शराब को फ्लश आउट कर सकें, जो कि उस शराब के टॉक्सिन्स को जल्द से जल्द फ्लश आउट कर सकें। और शराब पेट में मेरे रह जाती है, और एंजाइम्स ना होने की वजह से एसीटोन लेवल मेरा बहुत बढ़ जाता है, और वही एसीटोन और शराब मांगता है। दूसरा डिसऑर्डर है मुझे जो इसी एलर्जी से रिलेटेड है, वो है ब्रेन केमिस्ट्री डिसऑर्डर। केमिकल लोचा दिमाग में है। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जितना मैं ऊपरी तौर पर इस चीज को समझ पाया हूं कि टॉक्सिन्स जो हैं बने हुए हैं, और वो टॉक्सिन्स रहते ही रहते हैं। किस रूप में रहते हैं दोस्तों? डोपामाइन के रूप में रहते हैं। क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज अवेलेबल हो पाती है, नहीं हो पाती, उस चीज को मैं उतना नहीं देख पाता हूँ। लेकिन हाँ, ब्रेन में केमिकल लोचा है। ब्रेन मेरा सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाता मेरी शराब से, और शराब की मुझसे नहीं बनती है उस केस में। These allergic types can never safely use alcohol in any form at all। बम फोड़ दिया गया है मुझ पर, बैड न्यूज दे दी गई है मुझे कि मैं कभी भी किसी भी तरीके से शराब को यूज नहीं कर पाऊंगा। And once having formed the habit and found they cannot break it, once having lost their self confidence, their reliance upon things human, their problems pile upon them and become astonishingly difficult to solve। इस पैराग्राफ को मेरे ख्याल से 8-20 हो चुके हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया समय का। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट टाइम लेंगे दोस्तों। यहाँ तक आज इसको करते हैं खत्म। थैंक यू। थैंक यू।